आरक्षण पर हमला, नफरत की राजनीति, अखिलेश यादव का योगी सरकार पर बड़ा हमला। दोस्तों, आज हम उस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं बल्कि भारत के संविधान, भारत की सामाजिक संरचना और भारत के लोकतंत्र के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जो आरोप लगाए हैं वो केवल सत्ता और विपक्ष की लड़ाई नहीं है दोस्तों, बल्कि वो उन करोड़ों लोगों की आवाज है जिनके अधिकार संविधान ने तय किए थे दोस्तों। लेकिन जिन अधिकारों की हम बात कर रहे हैं आज वो लगातार चोट खा रहे हैं दोस्तों। अखिलेश यादव ने साफ शब्दों में कहा है कि भाजपा आरक्षण विरोधी है और उन्होंने ये भी कहा कि भाजपाई वो लोग हैं जो संविधान द्वारा दिया गया आरक्षण भी सरेआम मार देते हैं दोस्तों। बहुत बड़ा सवाल ये है कि क्या आरक्षण कोई भीख है जिसे जब मन करे दे दिया जाए और जब मन करे छीन लिया जाए, या फिर आरक्षण संविधान का वो मजबूत स्तंभ है जिस पर सामाजिक न्याय की इमारत खड़ी रहती है। दोस्तों, आरक्षण कोई राजनीतिक स्कीम नहीं है बल्कि ये सदियों के अन्याय का संवैधानिक जवाब है। बाबा साहेब आम्बेडकर ने आरक्षण इसलिए नहीं दिया, दोस्तों ध्यान देना, बाबा साहेब अम्बेडकर ने आरक्षण इसलिए नहीं दिया था कि कोई एहसान किया जाए बल्कि इसलिए दिया था ताकि समाज की बराबरी संभव हो। लेकिन आज हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि आरक्षण को गलती बता दिया जाता है और जब गलती पकड़ी जाती है तो कहा जाता है कि हम वो सुधार कर रहे हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की लेखपाल भर्ती इसका ताजा उदाहरण है। भर्ती का विज्ञापन निकला और उसमें आरक्षण में भारी गड़बड़ी सामने आई। दोस्तों, सरकार ने कहा कि तकनीकी त्रुटि है, तकनीकी गलती है। सवाल यह है कि तकनीकी त्रुटि हमेशा आरक्षण में ही क्यों होती है? दोस्तों, बड़ा सवाल है। सामान्य वर्ग के प्रतिशत में कभी गलती क्यों नहीं होती? ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यक के हिस्से में ही क्यों बार बार कैंची चलती है? दोस्तों, अखिलेश यादव ने इसी पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपाई जानबूझकर आरक्षण की हकमारी करते हैं और सोचते हैं कि अगर पकड़ में आ जाएं तो बाद में दे देंगे। दोस्तों, ये सोच बहुत खतरनाक है क्योंकि ये संविधान को मजाक बना देती है। ये सोच बताती है कि सत्ता में बैठे लोग खुद को संविधान से ऊपर मानने लगते हैं। दोस्तों, अखिलेश यादव ने पीड़िए, ध्यान देना दोस्तों, अखिलेश यादव ने पीड़िए, पिछड़ा वर्ग, दलित और अल्पसंख्यक की बात की और कहा कि बीजेपी की नजर में ये सब दोयम दर्जे के लोग हैं। अब जरा सोचिए दोस्तों, जब सत्ता किसी समाज को दोयम दर्जे का समझने लगे तो उस समाज के साथ क्या होगा? नौकरियों में कटौती होगी और शिक्षा में अवसर घटेंगे, सम्मान छिन जाएगा और यही हम आज देख भी रहे हैं। दोस्तों, अखिलेश यादव ने बीजेपी को वर्चस्ववादी मानसिकता से ग्रसित बताया। उन्होंने कहा कि वर्चस्ववादी भाजपाइयों के मन में भेदभाव का जो विष भरा है वो कभी पीड़ित के खिलाफ हिंसा के रूप में बाहर आता है। दोस्तों, कभी शोषण के रूप में सामने आता है, कभी अत्याचार और छुआछूत बनकर उभरता है और कभी आरक्षण मारने या गंगाजल से धुलवाने जैसी घिनौनी मानसिकता के रूप में दिखाई देता है। ये शब्द बहुत कठोर है, लेकिन सवाल ये है, क्या घटनाएं इन शब्दों को झूठा साबित करती हैं या फिर सच साबित करती हैं? देश में दलितों पर हमले, पिछड़ों के अधिकारों में कटौती और अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत, क्या ये सब अपने आप हो रहा है या फिर एक सोच के तहत हो रहा है? दोस्तों, अब बात करते हैं हम देहरादून की उस घटना की जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। त्रिपुरा के एक छात्र की हत्या, एक छात्र जो पढ़ने गया था, सपने लेकर गया था लेकिन वापस लाश बनकर आया। दोस्तों, अखिलेश यादव ने इस घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ये घटना नफरती लोगों की बेहद घृणित मानसिकता का दुष्परिणाम है। सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक हत्या है या फिर उस नफरत का नतीजा है जो लगातार समाज में बोई जा रही है? दोस्तों, जब नफरत को राजनीति का हथियार बना दिया जाता है तब ऐसी घटनाएं जन्म लेती हैं। दोस्तों, अखिलेश यादव ने साफ साफ शब्दों में कहा कि विघटनकारी सोच रोज किसी की जान ले रही है और सरकारी अभयदान प्राप्त से लोग विषबेल की तरह फल फूल रहे हैं। दोस्तों, सरकारी अभयदान यानी संरक्षण। जब अपराधी को लगता है कि सत्ता उसके साथ है तो उसका हौसला और भी बढ़ जाता है और नए नए कांड करने लगता है। जब उसे डर नहीं होता तो वो हिंसा करता है। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने कहा कि इन नकारात्मक तत्वों से देश और देश की एकता, अखंडता खतरे में है। ये बहुत गंभीर सवाल है दोस्तों। देश की एकता सिर्फ सीमा पर नहीं टूटती, देश की एकता समाज में टूटती है। जब समाज बढ़ता है तब देश कमजोर होता है। दोस्तों, अखिलेश यादव ने शांति प्रिय और सौहार्दपूर्ण विचार वाले लोगों से अपील करते हुए कहा कि वो एकजुट होकर ऐसे असामाजिक तत्वों का बहिष्कार करें। उन्होंने चेतावनी भी दी
उन्होंने कहा कि अगर आज चुप रहे तो कल हम में से कोई भी इनकी हिंसा का शिकार हो सकता है। ये सिर्फ, दोस्तों ध्यान देना, ये सिर्फ चेतावनी नहीं है, ये इतिहास का सबक है। इतिहास गवाह है कि जब नफरत को रोका नहीं गया तो उसने सबको जलाया। अब बात करते हैं दोस्तों भ्रष्टाचार के आरोपों की। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार में हर विभाग और हर कार्य में भ्रष्टाचार है। दोस्तों अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि भर्ती घोटाले, ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल, ठेकों में कमीशन, योजनाओं में लूट, आरोप यह है कि पूरा सिस्टम दलालों के हवाले है। सवाल यह है, क्या यही अच्छे दिन है? क्या यही ईमानदार सरकार का मॉडल है? जब आरक्षण पर डाका पड़े, जब छात्र मारे जाएं, जब नफरत खुलेआम घूमे, जब भ्रष्टाचार हर गली हर दफ्तर में दिखे, तब सत्ता किस बात का जश्न मना रही है? दोस्तों अखिलेश यादव का हमला सिर्फ बीजेपी पर नहीं है, बल्कि उस सोच पर है जो संविधान को कमजोर करना चाहती है। दोस्तों ये लड़ाई सिर्फ सपा और बीजेपी की नहीं है, ये लड़ाई है संविधान बनाम सत्ता की मनमानी की, ये लड़ाई है सामाजिक न्याय बनाम वर्चस्ववादी की, ये लड़ाई है बराबरी बनाम भेदभाव की। दोस्तों आज सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आरक्षण पर हमला गलती है या नीति? क्या नफरत घटनाएं हैं या रणनीति? क्या भ्रष्टाचार अपवाद है या सिस्टम? इन सवालों के जवाब सरकार को देने होंगे, लेकिन साथ ही जनता को भी ये सोचना होगा, क्योंकि अगर आज आरक्षण कमजोर हुआ तो कल शिक्षा कमजोर होगी, अगर शिक्षा कमजोर हुई तो रोजगार खत्म होगा, अगर रोजगार खत्म हुआ तो लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने की रस्म बनकर रह जाएगा। इसलिए ये मुद्दा बहुत बड़ा है, इसलिए ये बहुत बड़ी बहस है और इसलिए चुप रहना खतरनाक है। दोस्तों अब सवाल बहुत सीधा आपसे है, बहुत गहरा भी है। क्या संविधान सिर्फ किताबों में रहने के लिए है या जमीन पर लागू होने के लिए? क्या आरक्षण किसी सरकार की मर्जी है या करोड़ों लोगों का हक है? क्या छात्र की हत्या सिर्फ एक खबर है या आने वाले खतरे का संकेत? अखिलेश यादव के बयान हमें यही सोचने पर मजबूर करते हैं कि देश किस दिशा में जा रहा है। जब सत्ता आरक्षण को गलती बता दे, जब नफरत को नजरअंदाज कर दिया जाए, जब हिंसा करने वालों को संरक्षण मिले, तब लोकतंत्र सिर्फ नाम का रह जाता है। आज अगर पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक चुप हैं तो कल किसी और की बारी होगी। इतिहास यही बताता है दोस्तों, नफरत कभी एक दरवाजे पर नहीं रुकती, वो सबको समेट में लेती है। इसलिए सवाल ये नहीं है कि आप किस पार्टी के समर्थक हैं, दोस्तों ध्यान देना, सवाल ये है कि आप संविधान के साथ खड़े हैं या नहीं। सवाल ये है कि आप बराबरी चाहते हैं या चुप्पी। अगर आज हमें आवाज नहीं उठाई तो कल आवाज उठाने का हक नहीं बचेगा। यही वजह है कि ये लड़ाई सिर्फ अखिलेश यादव की नहीं है, ये लड़ाई हर उस नागरिक की है जो अपने अधिकार बचाना चाहता है। फैसला अब जनता को करना है, क्योंकि लोकतंत्र में आखिरी फैसला हमेशा जनता ही करती है। आखिरी सवाल यही है, क्या हम संविधान के साथ खड़े होंगे या फिर सत्ता की सुविधा के साथ? क्या हम बराबरी चुनेंगे या भेदभाव? क्या हम चुप्पी को हथियार बनने देंगे या आवाज उठाएंगे? फैसला हम सबको करना है, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत सत्ता नहीं जनता होती है। तो दोस्तों मैं था आपके साथ मुकेश उपाध्याय और आप देख रहे थे भारत टाइप न्यूज। अगर आपको ये मेरा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।